नमस्कार मित्रों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, बरसती रहे आपके परिवार पर। गुरु पूर्णिमा इस बार 5 जुलाई 2020 को मनाई जा रही है और गुरु पूर्णिमा से पहले जान लीजिए खास बातें। गुरु की कृपा होगी, गारंटी किस्मत भी बदल जाएगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। गुरु पूर्णिमा से पहले जानना जरूरी है, गारंटी है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या भगवान के भी गुरु होते हैं, इन सारी बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए चलते हैं। गुरु की कृपा को पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद भी पाना जरूरी है। कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा जब तक हम पर नहीं होगी तो हम अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं वो बातें। महर्षि वेद व्यास। भारतीय ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, तभी गुरु पूर्णिमा वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन इनका जन्मदिन भी है। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास ने ही वेद ग्रंथों का, पुराणों का और महाभारत की रचना भी की थी। ऐसे गुरु के चरणों में नमन। महर्षि वेद व्यास की कृपा आप पर बनी रहे, यही कामना। चलते हैं अगले गुरु की तरफ। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ भारत के श्रेष्ठ और महान गुरुओं की श्रेणी, उनके शिष्यों के बारे में। महर्षि वाल्मीकि। देखिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारक माने जाते हैं। भगवान राम और उनके दोनों पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। लवकुश को अस्त्र शस्त्र की चलाने की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दी थी, जिससे उन्होंने महाबली हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी की कृपा आपके परिवार पर, हम सब पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। आइए अगले गुरु का नमन करते हैं। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर थे। ये देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे। अर्जुन और एकलव्य के दोनों के श्रेष्ठ गुरु थे, कौरव पांडवों के गुरु थे। अपने वरदान की रक्षा करने के लिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा था। गुरु दुर्योधन, दुशासन, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर आदि के प्रमुख इनके शिष्यों में शामिल रहे। महान गुरुओं की श्रेणी में आई है। आपके ऊपर, हमारे सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे, जिससे कि हम अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करें। गुरु विश्वामित्र। अगली श्रेणी में हम बात कर रहे हैं गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र महान भृगु ऋषि के वंशज थे। विश्वामित्र के शिष्यों में भगवान और राम और लक्ष्मण भी आते हैं। विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को कई अस्त्र शस्त्र का पाठ पढ़ाया था। एक बार देवताओं से नाराज होकर उन्होंने अपनी एक अलग सृष्टि की रचना कर डाली थी। जी हाँ, इन्होंने अपनी अलग ही दुनिया बना दी थी। बहुत ही विद्वान, निपुण ऐसे गुरु श्री विश्वामित्र जी के चरणों में नमन। आइए अगले गुरु की चरणों में चलते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जी हाँ, गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के देवता माने जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव ने मूल संजीवनी दिया था, जिससे कि मरने वाले दानव फिर से जीवित हो जाते थे। गुरु शुक्राचार्य ने दानवों के साथ देवपुत्रों को भी शिक्षा दी। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ इनके शिष्य थे। अगले गुरु के चरणों में चलते हैं। गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ की गिनती सप्त ऋषियों में भी होती है। सूर्यवंशज के कुल गुरु वशिष्ठ थे, जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा था, जिसके कारण भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। ऐसे गुरु के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरु की कृपा हमेशा अपने परिवार पर बनी रहे। गुरु परशुराम। परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने माता पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर मौजूद समस्त क्षत्रिय राजाओं का सर्वनाश कर डाला था। परशुराम के शिष्य में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं का नाम शामिल है। ऐसे गुरु के चरणों में नमन करते हुए अगले गुरु के चरणों में नमन करने के लिए हम चलते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक हम इन गुरुओं के बारे में जानेंगे नहीं तो हम पर गुरु की कृपा कैसे होगी।
क्योंकि जिसका दिन है गुरु पूर्णिमा, गुरु के बारे में जानना ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। गुरु देव बृहस्पति, बृहस्पति को देवताओं के गुरु की पदवी प्रदान की गई है। देवगुरु बृहस्पति रक्षोद्र मंत्र का प्रयोग कर देवताओं का पोषण एवं रक्षा करते हैं। युद्ध में जीत के लिए योद्धा इन्हीं देवता की, इन्हीं गुरु बृहस्पति की प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम भी इनके चरणों में नमन करें, जिससे कि हम अपने जीवन के संघर्ष में, जीवन के युद्ध में सफलता प्राप्त कर सकें। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म केरल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 7 साल की उम्र में उन्होंने वेदों में महारत हासिल कर ली थी। शंकराचार्य ने भारत के कई मठ और 4 पवित्र धामों की स्थापना की। सनातन धर्म में मान्यता है कि यदि शंकराचार्य भगवान शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। इनकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसे गुरु। और आप देख रहे हैं रामू सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि सबका भला हो सके। गुरु के बारे में जानना, गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाना, यही मेरी